हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। चलिए बेटा स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, उससे पहले बेटा, पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बिहार के लिए। ये देखिए बेटा, ये क्या है? ये है बिहार का नक्शा। दिस इज द मैप ऑफ बिहार। ठीक है, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के लिए क्वेश्चंस। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे अपन। ठीक है, अच्छा, सारी डिटेल मैंने आपके लिए दे रखी है बेटा, और सब के सब लेटेस्ट क्वेश्चंस है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए निबंधन किया गया है, मतलब अप्लाई किया गया है? बताओ किसके लिए? मखाना के लिए। किसके लिए? मखाना के लिए। तो सही आंसर क्या रहेगा बेटा? सही आंसर रहेगा आपके लिए मखाना, मखाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, और मखाना से रिलेटेड कुछ और बातें देख लिए बेटा। मखाना से रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मखाना उत्पाद एक नज़र के अंदर देख लीजिए। बिहार में 6000 टन होता है मखाना का उत्पादन। मखाना में 362 किलो कैलोरी होती है। 362 किलो कैलोरी होती है 100 ग्राम पे। 76.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 0.5% उसमें क्या पाया जाता है? मिनरल पाया जाता है। तो बहुत ही खास है मखाना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ इसके अलावा भी और बात कर लेता हूँ मखाना के लिए। देखिए, बिहार में अब तक 4 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। कौन से? जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और कतरनी चावल। याद रखना बेटा, ये स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए 4 उत्पादों को क्या मिल चुका है? जीआई टैग, और 5वें के लिए अप्लाई हो चुका है। किसके लिए? मखाना। ठीक है, और 4 में से कौन कौन है? जर्दालू, शाही लीची, मगही पान और कतरनी चावल। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किसान ट्रेन का विस्तार बिहार के किस स्टेशन तक किया गया है? तो वो कौन सा आंसर रहेगा? मुजफ्फरपुर तक किया गया है। मुजफ्फरपुर तक किया गया है। आगे देखिए, किसान ट्रेन दानापुर आने के बाद पाटलिपुत्र होते हुए मुजफ्फरपुर तक जाएगी और हर सप्ताह शनिवार को यह कहाँ पहुंचेगी? मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी। अर्थात किसान ट्रेन को दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर बिहार से भी क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश में 1 लाख कोरोना मरीज का आंकड़ा पार करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन चुका है? बिहार कौन से नंबर पे आ चुका है? तो 8वें नंबर पर आ चुका है। कौन से नंबर पे आ चुका है? 8वें नंबर पे। ठीक है, शुरुआती 10,000 केस आने में 102 दिन लगे थे बिहार के अंदर। 90,000 केस सिर्फ महज 45 दिनों में आ गए हैं। राज्य में पहला केस कब आया था? 21 मार्च को। बिहार के अंदर पहला कोरोना केस कब आया था? 21 मार्च को सामने आया था। और मुंगेर के एक युवक, और कहाँ आया था? मुंगेर के अंदर एक युवक की मृत्यु होने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा, चौथे क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और किस सत्र में धोनी बिहार के लिए अंतिम रणजी ट्रॉफी खेले थे? किस सत्र में खेले थे बेटा, बताओ? 2003-2004 वाले सेशन के अंदर अंतिम रणजी ट्रॉफी खेले थे बिहार के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके लिए 2003-2004 में धोनी जमशेदपुर में, कहाँ से? जमशेदपुर में असम के खिलाफ खेले थे बिहार के लिए अंतिम रणजी ट्रॉफी। कब खेले थे? 2003-2004 में अंतिम बार बिहार के लिए खेले थे। किसके खिलाफ खेले थे? असम के खिलाफ खेले थे। अच्छा, 1999 से 2000 तक धोनी ने बिहार के लिए 23 रणजी मुकाबले खेले और कुल 1178 रन बनाए धोनी ने बिहार के लिए रणजी में, और अपने अंतिम अंडर 19 मुकाबले में बिहार के लिए 70 रन बनाए थे। 1999-2000 में धोनी ने बिहार की ओर से अपना अंतिम ईस्ट जोन मैच खेला था। ठीक है, आगे बढ़ते 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बिहार के लिए। केंद्र सरकार अगले 5 सालों में देश में 200 नगर वन विकसित करेगी और इसमें बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? बताओ
गया, भागलपुर, गोपालगंज, तीनों को किया गया है, उपयुक्त सभी को किया गया है। आपका आंसर डी रहेगा। ठीक है, पहले साल 40 नगर वन विकसित किए जाएंगे और कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए नगर वन विकसित करने के लिए। चलिए आगे बढ़े 6 क्वेश्चंस के लिए। प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को राज्य सरकार के द्वारा कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है बताइए। तो 5,000 राशि प्रदान की जा रही। आपका आंसर सी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। कब की है? 74वें स्वतंत्रता दिवस पे की गई है। ददीची देहदान समिति, कौन सी? ददीची देहदान समिति के द्वारा 1,000 रुपये अलग से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 7th क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, क्या कह रहा है 7th क्वेश्चंस? बिहार के पटना जिले में लगे कचड़ा रिसाइकलिंग प्लांट में बने रॉ मटेरियल कौन सी कंपनी खरीद कर रुई बनाएगी बताइए। रिलायंस और गणेश टेक्सटाइल दोनों मिलके कर रही है ये काम, दोनों मिलके। ठीक है, पटना से पहले निकल रहे कचरे से अब तकिए के लिए रुई बनाई जाएगी और साथ में ही स्पोर्ट्स टी शर्ट और जूते भी बनाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए बात कर देते हैं अपन 8th क्वेश्चंस की। राज्य के किस जिले में रंगीन मछलियों के लिए उद्योग के लिए एक पार्क बनाया जाएगा बताइए। कहाँ बनाया जाएगा? पटना के अंदर रंगीन मछलियों के लिए एक पार्क बनाया जाएगा। रंगीन मछलियों के उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने इस वर्ष 576 करोड़, कितने करोड़ की घोषणा की है? 576 करोड़ की घोषणा की और स्वीकृत भी कर दी है। रंगीन मछली प्रजनन के लिए उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 60% अनुदान, कितने? 60% अनुदान कहाँ से मिलेगा? केंद्र सरकार से मिलेगा और 40% राज्य सरकार से मिलेगा। अच्छा, बिहार में रंगीन मछली उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ में मीठापुर पटना स्थित मत्स्य केंद्र पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वर्तमान में रंगीन मछलियों के लिए राज्य पूरी तरह से कोलकाता पर निर्भर है। राज्य में प्रतिमाह 4 से 5 करोड़ रुपए की रंगीन मछलियां आती है, लेकिन अब कहाँ पर? बिहार के अंदर ये सब कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9th क्वेश्चंस की तरफ। राज्य में आने वाली कृषि निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी के अनुसार किसानों का समूह अगर कृषि आधारित उद्योग लगाता है तो उसे कितने प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा बताइए। कितने प्रतिशत दिया जाएगा? तो 25% दिया जाएगा। कितने प्रतिशत दिया जाएगा? 25%। लेकिन राज्य में अगर कोई उद्योगपति कृषि आधारित उद्योग चलाता है तो सरकार कितना प्रतिशत देगी? 15% उसे देगी। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ये अपने कुछ क्वेश्चन से कल के क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं। कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, चलिए उनकी बात करते हैं। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के अनुश्रवण को लेकर बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? भागलपुर में किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में बिहार सैन्य पुलिस प्रथम पटना के द्वारा पाइप बैंड द्वारा कहाँ पर म्यूजिकल बैंड का आयोजन किया गया है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो मोतिहारी के अंदर किया गया था। ठीक है, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के किस बीएसएफ जवान को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? अब्दुल रशीद, नरेश कुमार, विनय प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। आप जरूर सही आंसर पर टिक कर भेजना इसको। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार में स्थित के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को देश में 15वां स्थान मिला? महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, दक्षिण बिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर बिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। आप लोग सही आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलिए लाइक आपको सिर्फ क्या करना है इसके लिए? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।